हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी में। मित्रों, आज हम लोग पुनः सीटेट परीक्षा 2026 हेतु NEP 2020 के 30 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे, जिसका कि आज भाग 2 है। क्योंकि हम जो है प्रत्येक भाग जो है में 15 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आ रहे हैं, ताकि हम प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकें। आज हमारी कक्षा भाग 2 है, जिसमें प्रश्न संख्या 16 से 30 तक दिया गया है। क्योंकि इससे पहले हम भाग 1 में जो है 1 से लेकर 15 तक के सवाल को देख लिया था, जो हमारे आदर्श अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप हमारे आदर्श अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वहां जाकर आप देखें। तो आइए हम प्रश्नों की श्रृंखला को पुनः देखते हैं, जिसमें आज 16 से 30 तक प्रश्न दिया गया है। 16 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्नातक ग्रेजुएशन कितने वर्षों का कर दिया गया है। 1 नंबर में दिया गया 2 वर्ष, 2 में दिया 4 वर्ष, 3 में दिया 6 वर्ष, 4 में दिया 5 वर्ष। तो मित्रों, हम सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है स्नातक कोर्स जो है UG का कोर्स 4 वर्षों में जो है कन्वर्ट कर दिया है, बदल दिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके तहत होता क्या है, 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में कई छात्र जो है वह अन्य स्तरों पर जो है पाठ्यक्रम को छोड़ सकता है और उसे उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। जैसे में अगर कोई 1 वर्ष के बाद जो छोड़ता है तो उसे सिर्फ प्रमाण पत्र मिलता है, और 2 वर्षों के बाद अपना कोर्स छोड़ता है तो उसे जो है एडवांस डिप्लोमा मिलता है। और अगर स्नातक के दौरान 3 वर्षों के बाद कोई छोड़ देता है पढ़ाई तो उसे सिर्फ स्नातक की डिग्री मिलती है, और जो 4 वर्षों तक करता है उसे शोध के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त होती है। इसलिए जो है इसका सही उत्तर होगा तो 4 वर्ष। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, जिसमें दिया गया है NEP 2020 के अनुसार निम्न में से किसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETE को स्थापित किया गया है। 1 में है ई कक्षा, 2 में ई पाठ्यक्रम, 3 में है ई स्केल, 4 में है ई लर्निंग। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा 2, ई पाठ्यक्रम। प्रश्न संख्या जो है हम 18 देखते हैं, जिसमें दिया गया है NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में से किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 के तहत किस उच्च शिक्षा के कोर्स को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। 1 में है BSc, 2 में है MSc, 3 में है MA, 4 में है MPhil। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा 4, जो है MPhil को समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, जिसमें दिया गया है किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना की गई थी। 1 में है 1958, 2 में है वर्ष 1960, 3 में है वर्ष 1956, 4 में है वर्ष 1955। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा 3, 1956 में जो है UGC की स्थापना की गई थी। आइए प्रश्न संख्या जो है हम 20 देखते हैं, जिसमें दिया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है। 1 है कर्नाटक, 2 है केरल, 3 है उत्तराखंड, 4 है महाराष्ट्र। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा A, कर्नाटक जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है, जिन्होंने सबसे पहले जो है नई शिक्षा नीति को लागू किया। तो इसलिए प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा 1। हम प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, जिसमें दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। यह प्रश्न सीटेट जनवरी 2021 का पूछा गया प्रश्न है, और यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्नों को जो है सीटेट लगातार यानी बार बार जो है दोहराने का प्रयास करती है। तो आइए हम देखते हैं विकल्प 1 नंबर में दिया गया है मातृभाषा, घर की भाषा, 2 है संस्कृत,
3 है अंग्रेजी, 4 है हिंदी। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा ए, मातृभाषा घर की भाषा। प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 0 से लेकर 5 तक के स्तर पर जो है खासकर मातृभाषा पर जो है बच्चों को फोकस करने पर जो है ध्यान केंद्रित किया है। आइए प्रश्न संख्या जो है 22 देखते हैं, जिसमें दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। यह प्रश्न सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया है। 1 में है पाठ्यक्रम का मानकीकरण, 2 में एक भाषावाद, 3 में मूल्यांकन का मानकीकरण, 4 में है बहुभाषावाद। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वह क्या सिफारिश करती है। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा 4, बहुभाषावाद यानी मल्टीपल लैंग्वेज। यानी जो है जब तक बहुभाषावाद नहीं आएगा कक्षा में तो हम बच्चों को अन्य संदर्भों के माध्यम से उसे नहीं समझा पाएंगे। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह विभिन्न प्रकार के भाषा का प्रयोग करे, चाहे वह मातृभाषा हो या जो है और जो है शैक्षिक भाषा हो और जो है मानकीकृत भाषा हो। हम सभी का प्रयोग करके बच्चों को सही शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। आइए हम प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, जिसमें दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन ऐसा प्रावधान है जो नहीं सुझाया गया है। 1 नंबर में दिया गया है प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। 2 में है सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। 3 में बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का प्रयोग करना चाहिए। 4 में है रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के अतिरिक्त संप्रदायात्मक समझ पर बल देना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा 3, क्योंकि यह प्रावधान नहीं सुझाया गया कि बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड देना चाहिए। क्योंकि जो है आप कक्षा में किसी भी बच्चे को ना पुरस्कारित करेंगे, ना उसे दंड देंगे, ना उसे दंडित करेंगे। उसके अलावा जो है नई शिक्षा नीति में विशिष्ट बच्चों की क्षमताओं की पहचान करके उसे बढ़ावा देने पर भी विचार दिया गया है और विवेचनात्मक चिंतन को भी बढ़ावा दिया गया है। क्रिटिकल थिंकिंग को जो है सोचने पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, ताकि जो है बच्चों में भाषाई विविधता का संरक्षण हो सके और बच्चा अत्यधिक मजबूती के साथ जो विद्यालय में आने का प्रयास करे। आइए प्रश्न संख्या जो है 24 देखते हैं, जिसमें दिया गया है यह प्रश्न सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ये सभी PYQ है और जो है 24 में दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को 1 है केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, 2 है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, 3 है अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, डी में है अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा को किस प्रकार का होना चाहिए। तो कूट में दिया गया है, ए नंबर में दिया गया है, 1 में दिया गया ए बी और सी, 2 में है ए बी और डी, 3 में है ए बी और सी तथा डी, 4 में है ए सी और डी। तो मित्रों 24 का सही उत्तर होगा 3, ए बी सी डी तीनों, क्योंकि जो है भाषा को केवल जो है पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर नहीं होना चाहिए और समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ता में समालोचनात्मक चिंतन का विकास भी होना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित भी होना चाहिए। इसलिए सभी कथन जो है इसमें सही है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, जिसमें दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। यह सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में दिया गया है पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना, 2 है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना, 3 है पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को मापना, 4 है रटने की क्षमता का परीक्षण। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा 2, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यही है। प्रश्न संख्या जो है 26 देखते हैं, जिसमें दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है प्रोत्साहित करने के लिए देश का प्रयोग करना चाहिए। यानी
बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए? एक है कंठस्थीकरण, प्रत्यास्मरण करना चाहिए। बी में कंठस्थीकरण, समालोचनात्मक चिंतन करना चाहिए। सी में अनुभव जनित अधिगम, समालोचनात्मक चिंतन करना चाहिए। डी में अनुभव जनित अधिगम, प्रत्यास्मरण करना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा सी, कि जो है बच्चों को जो है सही शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसमें अनुभव जनित अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या हम 27 देखते हैं, जिसमें दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, एक है केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। दो है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। तीन है अधिगमकर्ताओं में गहन चिंतन का विकास करना चाहिए। चार है अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। इसका कोड दिया गया है, देखते ए में है 2, 3, 4, बी में है 1, 2, 3, सी में 1, 2, 4, डी में है 1, 2, 3 एवं 4। तो प्रश्न संख्या 27 का जो है सही उत्तर होगा ए, 2, 3 और 4, क्योंकि जो है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए शिक्षा को, और जो है अधिगमकर्ताओं में गहन चिंतन का विकास भी करना चाहिए, और अन्वेषण आधारित खोज पर भी जो है आधारित होना चाहिए। केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, यह कथन गलत है। इसलिए प्रश्न संख्या जो है 27 का सही उत्तर होगा ए। आइए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, जिसमें दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? ए है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। बी है विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सी है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। डी है द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा सी, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष जोर देने के साथ सभी छात्रों के लिए अधिगम की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? एक है स्कूली शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाया जाएगा ताकि अधिगम के कई मार्ग सुगम हो सके। बी है मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा पेश किए जाएंगे, उन लोगों के लिए किया जाएगा जो भौतिक विद्यालय में जाने में सक्षम नहीं है। सी है राज्य मुक्त विद्यालयों का कार्यक्रम और वयस्क साक्षरता के लिए कोई प्रावधान नहीं है। डी है व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है डी, यह कथन जो है गलत है। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। बाद बाकी तीनों जो है कथन आर्थिक सामाजिक रूप से वंचित समूहों के जो छात्रों पर विशेष रूप से जोर देती है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, जिसमें दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ए है परीक्षा के लिए पढ़ना, बी है स्मरण आधारित शिक्षा, सी है अभ्यास और ड्रिल, डी है वैचारिक समझ। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा डी, वैचारिक समझ, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वैचारिक समझ पर जो है जोर देती है, ना कि रटने पर, ना कि सिर्फ परीक्षाओं के लिए पढ़ना और ना कि सिर्फ याद करने के लिए पढ़ना। मित्रों, आप आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जहां हम टॉपिक वाइज सभी प्रश्नों को लगातार देख रहे हैं। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है, आगे की कक्षा जो है अगले दिन। धन्यवाद, शुक्रिया।